नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप जायसवाल स्वागत करते हैं आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, चुनाव भी पास में और चुनाव का माहौल गर्म होना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन दोस्तों, चुनाव से पहले या चुनाव के बाद जो एक चीज़ सामने निकल कर आती है वो है ईवीएम। आखिर ईवीएम पर जो हमेशा सवाल उठाए जाते हैं, क्या इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि जिससे लोगों में विश्वास बन सके कि बनी हुई सरकार या बनाई गई सरकार वोटर्स के द्वारा चुनी गई है। आखिर कि जब वोटर्स वोट डालते हैं तो उनको एक कंफर्म हो सके कि उनका दिया गया वोट उसी पार्टी को गया है जिस पार्टी को वो देना चाहते थे। दोस्तों, अभी हाल में ही इंडिया अलायंस ने एक बैठक की। बैठक में सभी पार्टियों के द्वारा एक निर्णय लिया गया और उसके बाद एक लेटर इलेक्शन कमीशन को लिखा गया। आखिर इंडिया अलायंस की सभी पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन से ये मांग की कि जो वोट ईवीएम मशीन से कराया जाता है, आखिर कि जब वोटर्स वोट डालता है तो उसके बाद जो ईवीएम मशीन में 7 सेकंड की जो पर्ची दिखती है वो क्यों न पर्ची उस वोटर्स को मिल सके, जिसके बाद वोटर्स कंफर्म कर सके कि नहीं, वोटर्स के द्वारा दिया गया वोट उसी पार्टी को गया है जिसको वो देना चाहता था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी ये मांग की कि लोकसभा का चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से कराई जाए ताकि ये निष्पक्ष चुनाव हो सके। लेकिन दोस्तों, इंडिया अलायंस के द्वारा लिखा गया लेटर और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के द्वारा किया गया मांग के बाद जो इलेक्शन कमीशन का जो जवाब सामने आता है, जिसमें इलेक्शन कमीशन बताता है कि नहीं, ईवीएम पूरी तरह सिक्योर है, यानी कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है, ईवीएम को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और ना ही ईवीएम में कोई गड़बड़ी है और ना ही ईवीएम को कोई हैक कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अभी जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप और महमूद प्रचा ने ऑन कैमरा अप्रूव कर दिखाया कि ईवीएम में किस तरह से गड़बड़ियां हैं। उन्होंने ऑन कैमरा अप्रूव किया और किसी एक पार्टी को वोट दिया और दूसरे पार्टी का जब बैलेट पेपर सामने निकल कर आया तो लोग भी दंग रह गए। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि यानी कि जब वोटर्स ईवीएम मशीन के द्वारा किसी एक सिंबल पर जब बटन दबाता है तो जो ईवीएम मशीन के द्वारा किसी दूसरे सिंबल का पर्ची सामने निकल कर आता है। और दोस्तों, सभी विपक्ष पार्टियों का एक मांग है और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का भी एक ही मांग है कि लोकसभा का चुनाव जो बैलेट पेपर से कराया जाए, यानी कि ये चुनाव निष्पक्ष हो सके। और आपको बता दें कि जितने भी विकसित देश हैं वहां पर ईवीएम बैन है, यानी कि वहां पर ईवीएम से चुनाव नहीं कराया जाता। यहां तक कि अमेरिका, नीदरलैंड, आयरलैंड, फ्रांस, इटली, यहां इन सभी देशों में ईवीएम से चुनाव पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ईवीएम से चुनाव कराया जाना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।